हेलो सभी। परमहंस योगानंद की योगी कथामृत पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम स्वामी योगानंद की अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 29 में उनकी रवींद्रनाथ टैगोर के साथ एक प्रेरक बैठक हुई। ये अध्याय ईश्वरीय तंत्र में गहरे गोते की तरह है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 30 में योगानंद अभी भी भारत के सेरमपुर में अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के मार्गदर्शन में हैं और वे अपने सामने आई असाधारण घटनाओं पर चिंतन कर रहे हैं, जैसे संतों का हवा में उड़ना, वस्तुओं का भौतिक रूप लेना या एक ही समय में दो स्थानों पर प्रकट होना। एक युवा स्वामी के रूप में वे इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि ये चमत्कार कैसे काम करते हैं, इसलिए वे उत्तर के लिए श्री युक्तेश्वर की ओर मुड़ते हैं। ये अध्याय किसी एक कहानी के बारे में कम और एक गहन शिक्षण क्षण के बारे में अधिक है, जहाँ श्री युक्तेश्वर चमत्कारों के नियम की व्याख्या करते हैं जो इन असंभव प्रतीत होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करता है। श्री युक्तेश्वर अपनी ज्ञान और स्पष्टता के विशिष्ट मिश्रण के साथ इसे तोड़ते हैं। वे योगानंद को बताते हैं कि चमत्कार यादृच्छिक या अलौकिक नहीं होते हैं, ये सार्वभौमिक आध्यात्मिक नियमों को समझने और लागू करने का परिणाम है। उन्होंने बताया कि भौतिक दुनिया सिर्फ दिव्य ऊर्जा की अभिव्यक्ति है और उन्नत योगी इस ऊर्जा का उपयोग करके पदार्थ, स्थान और समय की सीमाओं को पार कर सकते हैं। इसे एक ब्रह्मांडीय विज्ञान की तरह समझे। क्रिया योग जैसी प्रथाओं के माध्यम से अपनी चेतना को ईश्वर के साथ जोड़कर योगी ऐसे कार्य कर सकते हैं जो हमें चमत्कारिक लगते हैं, जैसे उपचार, द्विस्थान या भौतिकीकरण। ये जादू नहीं है, ये वास्तविकता को रेखांकित करने वाले दिव्य नियमों की महारत है। इस अध्याय के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि श्री युक्तेश्वर चमत्कारों के रहस्य को बिना उनके आश्चर्य को कम किए उजागर करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से कोई भी इन नियमों तक पहुंच सकता है, लेकिन असली लक्ष्य चमत्कार करना नहीं है, ये ईश्वर को महसूस करना है। चमत्कार सिर्फ संकेत स्तंभ है जो आत्मा की अनंत क्षमता की ओर इशारा करते हैं, जब ये दिव्य इच्छा के साथ संरेखित होती है। योगानंद विस्मय में सुनते हैं, इस शिक्षा को आत्मसात करते हैं जो उनके द्वारा प्राप्त सभी अविश्वसनीय अनुभवों को एक साथ जोड़ती है, परफ्यूम सेंट से लेकर उनके अपने गुरु के सूक्ष्म रूप तक। ये अध्याय इन विचारों को व्यापक आध्यात्मिक परंपराओं से भी जोड़ता है तथा दिखाता है कि किस तरह चमत्कारों का नियम हिंदू धर्म, क्रिश्चियनों और क्रिश्चियनों की शिक्षाओं से मेल खाता है और अन्य धर्म। योगानंद इस बात पर विचार करते हैं कि कैसे यीशु जैसे लोगों ने उसी सार्वभौमिक ऊर्जा का उपयोग करके चमत्कार किए, इस विचार को पुष्ट करते हुए कि सत्य सार्वभौमिक है, चाहे कोई भी धर्म हो। ये दृष्टिकोण योगानंद की अपनी राह और क्रिया योग को दुनिया के साथ साझा करने के उनके मिशन की समझ को गहरा करता है। अध्याय 30 क्यों महत्वपूर्ण है? ये योगानंद की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो उन्हें और हमें उनके द्वारा देखे गए चमत्कारों को समझने के लिए एक रूपरेखा देता है। श्री युक्तेश्वर की शिक्षा चमत्कारों को वाओ मोमेंट से वास्तविकता की प्रकृति और आध्यात्मिक अभ्यास की शक्ति के बारे में गहन पाठों में बदल देती है। योगानंद के लिए ये दुनिया को एक दिव्य खेल के रूप में देखने की ओर एक कदम है, जहाँ सब कुछ भगवान की अनंत चेतना से जुड़ा हुआ है। हमारे लिए ये जीवन की सतह से परे देखने और अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले गहन नियमों का तलाश करने का निमंत्रण है। अध्याय 30 के लिए बस इतना ही। चमत्कारों के नियम के बारे में श्री युक्तेश्वर की व्याख्या के बारे में आपको क्या लगा? क्या आपने कभी असाधारण घटनाओं के पीछे क्यों के बारे में सोचा है? अपने विचार कमेंट में लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 31 में गोता लगाएंगे, जहां योगानंद की यात्रा और गहन अनुभवों के साथ जारी रहती है। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।